आपके पार्टी के अंदर जो ना रुकने वाले इख्तलाफात हैं उस पर तो मैं बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई बंद कमरों में है, सोशल मीडिया पर है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ चुके हैं आपके रहनुमा, फवाद चौधरी हो गए, मौलवी महमूद हो गए, इमरान इस्माइल, ये दोबारा खबरों में है। इन्होंने 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। उससे पहले वो एजाज चौधरी और वो सरफराज चीमा और दीगर लोगों से भी मुलाकात करके आए कोट लखपत जेल में। और वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो। और हमने उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसके लिए तैयार हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो, एक स्टेप हम पीछे लें, हुकूमत एक कदम आगे ले, ताकि मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। और वो कहते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसके बस में कुछ नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि फिर आपकी जो पोजीशन है वो चली जाएंगी और जिन लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। जो इस किस्म के लोगों से जो पार्टी को छोड़ के चले गए थे वो पहली दफ़ा ही हो। पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान इस किस्म का चूरन बेचने की कई दफ़ा कोशिश की गई है और इन्हीं लोगों और इसी तरह के कैरेक्टर्स की तरफ से की गई है और उसको कोई पज़ीराई नहीं मिली। इसी किस्म का चूरन बेचने की कोशिश की गई अडयाला जाके भी। अडयाला भी इनमें से लोग जाते रहे रेगुलर खान साहब की पेशियों पे, बाहर निकल के इसी किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही। मगर खान साहब की तरफ से भी इस किस्म के जो नैरेटिव्स थे उनको कोई पज़ीराई नहीं मिली और मैं ये समझता हूँ कि अब जब वहाँ से मायूसी हुई और आगे माहौल देखा इन्होंने सुहेल अफरीदी के बनने के बाद, तो इन्होंने कोट लखपत की तरफ। तो देयर आर few people who just want to remain relevant because they are not part of any party anymore। तो ठीक है, हर किसी का एक है अपनी दुकानदारी, अगले चला ही बैठे हैं। हाँ, उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना हमारी पार्टी को उससे कोई फ़र्क पड़ता है। इस पार्टी के अंदर जो भी मशावरत होती है, ज़िम्मेदारान करें, ओहदेदारान करें, वो खान साहब तक पहुँचती है। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब के, यास्मीन राशिद साहिबा का और चौधरी एजाज साहब के मैसेजेस भी रेगुलर खान साहब तक, मुझ तक, राजा साहब और गौहर साहब तक पहुँचते हैं, जो खान साहब तक पहुँचाए जाते हैं। जो भी कदम उठाया जाता है, खान साहब की गाइडेंस में उठाया जाता है। शेख साहब, अगर तो शाह महमूद कहते हैं कि तुम लोग पार्टी में नहीं हो, मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, तो शायद ये खबर ना बनती। लेकिन खबर कल ये सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी ने उनसे इत्तेफाक किया है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत कम करना चाहिए। अगर एजाज चौधरी या महमूद रशीद मिलने से इनकार कर देते कि आपका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपसे क्यों मिलूं, ये आपको तो शाह फिर महमूद साहब ने कहा है? ये आपको शाह महमूद साहब ने कहा है या जो मिलने गए थे उन्होंने कहा है? जो मिलने गए थे वो आकर बाकायदा पब्लिकली बस बता ठीक रहे हैं है। कि आई कुरैशी रेस्ट साहब माय उनकी केस। बात से मुत्तफिक है। आई रेस्ट माय केस। जी। मेरा ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आपने बात सुन लेनी थी। बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से चीज़ों को मफ़ाहमत और मुज़ाकरात पे हल करना चाहते हैं और हमेशा वैसी बात करते हैं। उनकी सोच और उनके पैगामात हमेशा खान साहब तक पहुँचते हैं। जो आप कह ठीक रहे है हैं जी? कि सिमिलर मैं है ये जो ये समझता लोग हूँ लेके गए थे पैगामात से, मुफाहमत की बात। नहीं, ये किसका पैगाम लेके गए थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं किसका? कि सिर्फ आप, मैं कह रहा हूं कि ये तो एक मुफाहमत का पैगाम लेके गए थे। आप कह रहे हैं वैसे कुरैशी साहब की भी ओ अप्रोच सर ये है कि केड़ा मुफाहमत हो। केड़ा मुफ़ाहिमत है? सर मेरी गल सुनो ना, जी जी। किसके साथ मुफ़ाहिमत और पैगाम किसका था? ये आप मुझे बता दें। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपके इल्म में तो बता दें। बस फिर यही गल है ना, तू कौन ते मैं खाम-खा, मैं कौन, मेरा पीटीआई नाल ताल्लुक कोई नहीं है। मुझे पीटीआई से निकाल दिया गया, मैं शाह महमूद को अस्पताल मिलने चला गया। क्या छोड़ें यार, इर्रेलेवेंट इश्यू है, कोई काम की बात करें। अच्छा, तो ये बताएं कि वैसे ये लोग तनकीद कल से कर रहे हैं कि देखिए हम तो फिर भी ये जो असीरान हैं इनसे मिलने चले जाते हैं, जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है ये क्यों नहीं कुरैशी साहब के पास जाती? कुरैशी साहब ने बीच में कहा भी था बड़ी कि देखिए मुझसे तो हाँ, कोई मिलने नहीं बिल्कुल, आता। ये भी गलत बयानी है सर, हाँ। ये भी गलत बयानी है। बैरिस्टर गौहर जाके मिलते रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब उनको मिलते रहे हैं। मगर एक एक आध मज़े दफा से वो भी जब कुरैशी साहब ने हाँ, कहा कि मुझसे कोई नहीं, मिलने नहीं आता। 2-2 अब बस लाहौर जाके जो है वो गौहर साहब 1-2 दफ़ा ही मिल सकते हैं ना। गौहर साहब खान साहब की पेशियों पे उनको रेगुलर आना होता है अडयाले, हर पेशी के ऊपर मौजूद होते हैं। हर जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हैं। कुछ वो हर हफ्ते तो नहीं जा सकते ना वहाँ आपको कोर्ट लगता है लखपत। वैसे ये इनिशिएटिव किसी और का था जो ये पैगाम लेकर आए, या ये इन तीनों का अपना इनिशिएटिव था? आपकी क्या असेसमेंट है? अरे वो कहते हैं कि को हो सकता है कि साडी कोई लॉटरी लग जाए। बस ਇਹ ਹੁੰਦਾ है, इररेलेवेंट इश्यू है, इररेलेवेंट लोग हैं, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ 'ਚ चलें, पए हुए अगर हो। इन लोगों को आप मैं तो साइड में हैरान भी हूँ कर दें। पाकिस्तानी मीडिया पे, मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तानी मीडिया पे। कल तुम जनाब टिकर ते टॉक शोज़, वो हमें पता है टिकर कैसे चलते होते हैं टीवी के ऊपर, हमें सारा अंदाज़ा है। नहीं, ਛੱਡ टिकट ਦਿਓ तो ਤੁਸੀਂ वैसे ही इस गल चलेंगे ਨੂੰ जैसे अभी कि आप बात करें, आपका भी टिकट चलेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक शख्स जो कि गवर्नर रहा हो सिंध का, उसका स्टेटमेंट बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाए।
एक शख्स जो आपका पार्टी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हो 2 दफा, वो इरेलीवेंट तो नहीं हो सकता? आपकी पार्टी में नहीं हो सकता, ये अलग बात है, इरेलीवेंट तो नहीं हो सकता ना? बाकी पार्टियों के भी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टरों की खबरें चलाया करें ना, मैं आपके साथ इस पे प्रोग्राम कर लूंगा सारा। आप चले, इसके अलग दिन रखें ना, पूरे फैक्ट्स के साथ इनकी राय प्रोग्राम अगर करें। एक तरफ भी रख दे, लेकिन क्या पीटीआई में अब ये सोच है कि दर्जा हरारत कम होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक जो पीटीआई में सिर्फ एक सोच है सर, जी, जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। रेस्ट इज ऑल इररेलेवेंट, एंड ऑफ द स्टोरी। हु सेज व्हाट डजंट मैटर, डजंट होल्ड एनी वेट, एंड ऑफ द स्टोरी। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, नथिंग। नहीं, आई एम जो श्योर इमरान खान साहब सोचते हैं, जी, शेख जो वकास अकरम जो इमरान एक ने बड़ी सियासत की, आई एम श्योर उनके जहन में भी कोई आइडियाज होते होंगे। आइडिया अपने लीडर से शेयर करना, कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना, उसमें कोई कबात तो नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर इसी तरह गौर साहब के जहन में कुछ चीजें होती होंगी। इमरान खान का फाइनल वर्डिक्ट होता होगा, लेकिन आप अपनी अपनी राय तो दे सकते हैं ना उनको। सर, हम अपनी जो भी राय देते हैं वो पॉलिटिकल और बेस्ड ऑन मफाहमत ही होती है, और खान साहब भी उसको समझते हैं, और उन हालात को सामने रखते हुए खान साहब जो डिसीजन करते हैं वही फाइनल डिसीजन होता है। एंड ही इज द ओनली रेलेवेंट एंटिटी as far as the mobilization is concerned, as far as the political strategy is concerned. रेस्ट क़यादत भी आप ना कहें, हम सब जिम्मेदारान हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, और वो जिम्मेदारियां सब निभा रहे हैं। सो नोबडी शुड। आपके साबिक वजीर खजाना असद उमर, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी थे, उन्होंने एक बात क्योंकि आपसे मुतलिक की थी, मैं चाहूँगा उसका जवाब ज़रा आपसे ले लूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि देखें, मैं उनको सुना देता हूँ, अगर आप सुन लें फिर इस पर बेहतर होगा कि जवाब दे दीजिएगा। जी सर, सुनाइए। साहब से ये पूछना चाहिए आपको सवाल कि 26 नवंबर को डी चौक जिनको आपने भेजा था, उनके बच्चे नहीं थे, उनके माँ बाप नहीं थे? भाई मैं डी चौक पे जाके गोली खाने को तैयार नहीं हूं। इसलिए असद उमर ने खड़े होकर कहा कि मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली ठीक नहीं है, मैं इस हिकमत अमली को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कोई बेहतर सेक्रेटरी जनरल आए जो इस हिकमत अमली को इंप्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि मैं गोली नहीं खा सकता, इसलिए मैं नहीं जैसे तनकीद कर सकता कि सलमान अकरम राजा गोलियां क्यों नहीं खा रहा, शेख वकास गोलियां क्यों नहीं खा रहा। मैं भी नहीं खा सकता, मेरी बात उनकी समझ में आती है। लेकिन अगर गोलियां नहीं खा सकते तो भाई जिस कम से कम अपने वर्कर्स को गोलियों के सामने ना खड़ा करो, और फिर कोई ऐसी हिकमत अमली लेके आओ जिससे इमरान खान इस उम्मीद पे ना बैठा रहे कि मैं ये सारे लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के उसके बाद जो है मुझे रिहाई मिलेगी। जी शेख साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता था जो काम, मैं पीछे हट गया। वैसे तो ये भी रेलेवेंट आदमी है, इस वक्त हमारी पार्टी से मुतल्लिका नहीं है, और इसका ताल्लुक किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मगर अब आपने एक पूरा क्लिप चलाया है एक यूट्यूबर के, उसका चलें अपने साबिक कुलीग का ही समझ के जवाब दे दीजिए आप। हाँ नहीं, मेरा साबिक कुलीग नहीं था ये, आप मेरे से जवाब आप बाद में आए थे। जी सही, ठीक है। हाँ, आप मेरा जवाब लेने सर। मेरा जवाब बड़ा वाज़ेह है। मेरे ख्याल में मौसूफ को शायद इस बात का पता नहीं है कि 26 की कॉल भी इमरान खान साहब ने खुद दी थी अंदर से, डेट भी, और उसको फाइनल कॉल भी इमरान खान साहब ने कहा था। शायद ये मौसूफ, मेरे ख्याल में यादाश्त ठीक नहीं है ना, क्योंकि जब बंदा पार्टियों इस तरह छोड़ के चला जाए तो फिर चीज़ें बंदे की नज़र में नहीं रहती। ठीक है जी, खान साहब की जब हुक्म हुआ और खान अंदर से, डेट भी खान ने खुद दी थी, याद करें आपको तो याद होगा। जब खान कॉल दे देता है और खान कह देता है कि आपने निकलना है, तो इस पार्टी का वर्कर जो है वो गले पड़ जाता है इस पार्टी के जिम्मेदारान के कि अब खान ने कॉल दे दी है, तुम निकलते क्यों नहीं हो? समझ आई आपको? किसी वकास अकरम ने या किसी राजे ने या किसी गौहर ने लोगों को डी चौक में नहीं भेजा था। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और इमरान खान ने कहा था जब ये भी ऑप्शन था कि संजरानी पे रुक जाए, तभी इमरान खान ने कहा डी चौक जाओ। और हम सब का, सुने सर, और हम सब का फर्ज था कि हम वहाँ पहुँचते। मैं वाहिद आदमी था पार्टी का, शहजाद भाई, जिसको खान ने पाबंद किया था कि तुम पेशावर में रहोगे और तुम मीडिया के साथ जो है वो एंगेज करोगे। आपको याद होगा उस दिन शायद आपकी मेरी बात हुई। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं नहीं था तो मेरे हल्के के लोग, मेरे बहुत से लोग जो थे वो मेरी नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ मौजूद थे। हर आदमी वहाँ गया हुआ था और कोई गोली खाने नहीं गया था। हमने या इमरान खान ने किसी के बच्चे को गोली खाने नहीं भेजा था। हमारे जहन में था कि शेलिंग हो सकती है, रबर बुलेट्स लग सकती है, मगर हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रियासत जो है वो हुकूमत 245 लगाएगी, ये वजीर आजम 245 लगाएगा, वहाँ गोली चलेगी, वहाँ कत्ताल होगा। बिल्कुल हमारे जहन में नहीं था। इनको ये बातें करते हुए थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, मैं इसको, क्योंकि ये नामुनासिब बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी पार्टी है, किसी के बच्चे को भी गोली नहीं लगनी चाहिए। आपका मेरा क्या, सियासी पार्टी में किस और रियासत को और हुकूमत को बिल्कुल गोली नहीं चलानी चाहिए अपने लोगों के ऊपर। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। और इन मौसूफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ
फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आज से चंद महीने पहले जो है वो खान साहब के पास बैठ के कोई इनकी वो करने की कोशिश की, तो खान साहब ने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बुज़दिल आदमी है, असद उमर के बारे बुज़दिल में आदमी कहा। है। जी, समझ आई आपको? लेकिन और वो तो जब ये खुद कह छोड़ रहे के बुज़दिल चले हूं, मैं गए नहीं थे, गोली खा सकता इसलिए मैंने छोड़ दिया ओहदा। फिर ठीक है, तू बुज़दिल है तो फिर टीवी ते बैठ के गल्लां की करना है, घर पे आराम नाल अच्छा शेख काम साहब, करना। मतलब है जो आदमी हाँ, जिन लोगों, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई हैव मोर देन 60+ केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, ऑल झूठे फैब्रिकेटेड, फैमिली से दूर, बच्चों से दूर, अपनी पार्टी की जो जिम्मेदारी खान ने लगाई है वो पूरी कर रहा हूँ। शेख साहब एक बात तुम ये तो लोग बिल्कुल खान ठीक है को और मैं छोड़ इससे सुने मुत्तफिक हूं कि सुने जो तुम लोग फैसला खान को छोड़ के चले गए, हाँ, तुम लोग खान को छोड़ के औखी तुम वजारतें तुम लोगों ने गुजारी, फायदे तुम लोगों ने उठाए, तुम लोग इमरान खान को छोड़ के चले गए एंड यू हैव, तुम्हारा मुंह में बैठ के बातें करते हो आज तुम लोग। ठीक है शेख साहब, आप जो बात करें मैं उससे मुत्तफिक हूं कि फाइनल फैसला इमरान खान ही करते हैं, चाहे वो 26 नवंबर का हो, डी चौक पे जाने का हो। लेकिन कल मैंने जब सुना इमरान इस्माइल साहब का भी इंटरव्यू और दीगर लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि सारे actually नहीं, सुन ले, लोग सवाल ने, तो सुन ले, छोड़ो, तामुल से सवाल सुन ले, आपने इसके बाद भाई जवाब हो, दीजिएगा। शहजाद भाई, अरे सवाल तो ये सुन ले, रेलेवेंट लोग ने किहड़े रौले ते पए तो सवाल तो सुन ले इस चीज को, क्योंकि हमें इसको इसके कंक्लूजन तक पहुंचना है ना। इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल इमरान खान फैसला करते होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं दी जाती, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी पॉलिसी है, चाहे आप उसको कहें कि मुज़ाहमती पॉलिसी है, एक हार्ड पॉलिसी है, वो पॉलिसी आपने या किसी और ने नहीं दी है, वो पॉलिसी इमरान खान की है, ऐसा ही है ना? इमरान खान की पार्टी है, पॉलिसी भी खान साहब की होती है, आपकी मेरी तो नहीं होगी ना। सही, तो इमरान खान की तो एक और भी पॉलिसी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको आप दूर करें, और एटलीस्ट अगर है भी तो बंद कमरों में तय करें, सोशल मीडिया पे ना तय करें। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो है ट्विटर पे, एक्स पर जो है वो आलिया हमजा से भी ख्यालात का या इख्तलाफात का तबादला किया, मिशाल यूसुफजई से भी किया, अली जफर से भी किया। मतलब आपकी पार्टी का कायद अगर कहता है कि पॉलिसी मेरी चलेगी, आप लड़ाई नहीं करो आपस में और अपने डर्टी लिनन पब्लिक में ना दो, लेकिन आप लोग तो लिस्टों पे लड़ रहे होते हैं कि कौन मिलेगा, कौन लिस्टें बनाएगा, इस पे लड़ रहे होते हैं आप लोग। चलेंगे खान, ये खान साहब तक बहुत बात पहुंच जाएगी, खान साहब तक अखबारें भी खान पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहे हैं, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई हमारा पार्टी का इंटरनल मामला कर टीवी लेंगे। देखते हैं खान साहब, है टीवी लग गया है? मतलब है कि कोई प्रोग्राम तो हमने दरखास्तें तो दी हुई थी ना, आपने उनकी एप्लीकेशन नहीं देखी? जी जी, मुझे पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई कि नहीं, क्या कौन से चैनल आ रहे हैं, मेरे कौन भी से नहीं। अंदाजा नहीं है, मगर अखबार तो आजकल अखबार तो जा रहा है ना, तो अगर उस हवाले से वो पढ़ लेते होंगे, सारी अखबार में जो बात से खबरें लिखती हैं हम तो नहीं लिखवाते ना। अच्छा, अब इसमें मामला ठीक है, ये कि अगर आप चलें, ठीक है, ये आप कहते हैं पार्टी छोड़ चुके हैं, ये तनकीद ना करें, लेकिन ऑब्वियस सा एक सवाल है जो आपके लोग भी सोचते होंगे कि जो पार्टी फहरिस्तों पे लड़ रही है, जो पार्टी छोटे छोटे पैटी इश्यूज पे लड़ रही है, वो पार्टी जो है मुल्क का मुस्तकबिल कैसे तय करेगी, वो पार्टी क्या ऑपरेशन करना है नहीं करना, उसमें उनको कितना संजीदा लिया जाए, वो पार्टी इमरान खान को बाजियाब कैसे कराएगी, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन कराएगी, ये सवाल तो नॉर्मल सवाल है ना, चाहे मैं करूं, फवाद करे या कोई तीसरा बंदा करे। हमारा वोटर ये सवाल नहीं करता, हमारा वोटर ये सवाल नहीं करता, हमारा वोटर सिर्फ यही कहता है हाँ। कि हर पार्टी में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, मगर क्योंकि मीडिया में कुछ लोगों को हमसे ख़ास मोहब्बत है और पीछे से हुकूमत का हाथ होता है, तो हमारी छोटी सी चीज़ को भी बढ़ा बढ़ा के 4-4 दिन जो डिस्कस करते टाइप हैं। करते हैं सलमान अकरम राजा साहब ट्विटर पे, ये हुकूमती लोग तो नहीं कर रहे होते, ये मीडिया तो नहीं कर रहा होता। मैंने कहा सर वो खुद ही इमरान खान साहब सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, उन तक पहुंच रही होंगी खबरें, डोंट वरी। नहीं, लेकिन इतनी मर्तबा उन्होंने कहा है सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? और सर तुसी मेरे तो की सजा दिवाओ सेक्रेटरी जनरल ਨੂੰ खैर ते यार टीवी ते बैठ के किसी को सजा अनाउंस कर ली की हो गया? सजा नहीं अनाउंस करी, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं पार्टी चेयरमैन ने जो कह दिया वो इंप्लीमेंट होगा, यहाँ पे तो एक वही छोटी सी होगा, लड़ाई नहीं रुका सकते। वही होगा। वो देखें जो पार्टी चेयरमैन की, इमरान खान साहब की, हमारे कायद की, हमारे रबर की, जो आदमी डायरेक्शंस पे अमल नहीं करेगा, चाहे मैं हूँ बहैसियत जिम्मेदार, चाहे कोई वर्कर हो, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं खान साहब उसको करेंगे सॉर्ट आउट। ठीक है।